फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस। वे कौन से तत्व है जो मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? उसमें हमने जिक्र किया रिलीफ, पेरेंट रोक्स और बेड रोक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड टाइम आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोयल। मिट्टी एकदम से नहीं बनती। मिट्टी जो पहाड़ है, चट्टान है, उसके टूटने से बनती है, या जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, या जो समय है, वो मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सेकंड मैंने बताया वेरी फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। ये जो प्रकृति के अलग अलग फोर्स है, जैसे तापमान में परिवर्तन होना, या जो नदी की धारा है उसकी स्पीड, किस दिशा में वो बह रही है, ये सारे तत्व मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सोयल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इसी तरह जो केमिकल प्रोसेसेस होती रहती है, जो रासायनिक क्रिया, वो रासायनिक क्रिया भी मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, अब मिट्टी बन गई। मिट्टी में तुमने देखा छोटे छोटे कण है, वो कण अब किस तरह बन सकते हैं? वो किसी चट्टान के टूटने से भी बन सकते हैं, या वो कण किसी दूसरी चीज का रिलीज हो सकते हैं। तो उन सबके निर्माण, उन सबके कारण मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोयल की। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोयल ऑल ओवर द इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ही मिट्टी के हमें बहुत सारे रूप मिल जाएंगे देखने को। जैसे अलुवाइल सोयल, जलोढ़ मिट्टी, रेड सोयल, लाल मिट्टी, ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, डेजर्ट सोयल, माउंटेन सोयल। ये मिट्टी के हम कुछ एक रूप देखते हैं भारत में, कि भारत में इतने प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा अलुवाइल सोयल की। अगर हम बात करें अलुवाइल सोयल की, तो हम सबको पता है कि अलुवाइल सोयल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सोयल फाउंड इन इंडिया। जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, खेती करने के सबसे ज्यादा लायक होती है। और भारत में अधिकतर जो क्षेत्रों में मिट्टी का प्रकार पाया जाता है वो जलोढ़ ही है। दूसरी चीज, ये बनती कैसे है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन स्लिट और रिलीज कॉल्ड अलुवाइम बाय द रिवर। ये जो मिट्टी है, ये नदी घाटियों में जब उफान आता है तो नदी घाटियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है, गार को बहाकर ले आती है। और जो उस उफान के दौरान वो उसका जब फैलाव बढ़ता है तो वो दूर तक उसको डिपॉजिट करते हैं, उन रिलीफ्स को, उन मिट्टी के कणों को। और जब वो उफान कम होता है, जो अपने दायरे में आ जाती है, तो वहां पर उन मिट्टी के कणों को छोड़ देती है। तो इस तरह नदियों के सहायता से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, कि जब नदियों अपने साथ जो मिट्टी के कण है वो उनको छोड़ देती किनारों पर, या उफान के समय अलग अलग क्षेत्र में, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये पाई कहां पे जा रही है? इट इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो मिट्टी है जलोढ़, ये मिट्टी भारत के जो उत्तरी मैदानी भाग है,
वहां गुजरात के जो मैदान है वहां पर, और जो भारत की कोस्टल प्लेन्स है वहां पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। अब बात करते हैं हम इसकी मिनरल्स की, कि भाई इस जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, इसमें सैंड भी होती है, इसमें सिल्ट भी होती है, इसमें क्ले भी होती है। अगर हम मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इट कंटेन्स सोयल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। So it is most fertile and good for the growth of sugarcane, rice, wheat and pulses। क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है, पोटाश जैसे, फास्फोरिक और लाइम, ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी की जो मुख्य फसलें हैं जो ज्यादा उपजाऊ जमीन में होती है, जैसे शुगर केन, राइस, व्हीट, ये सारी फसलें हो सकती है। अलुवाइल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग एवरी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जो ये सोयल है, ये हर तरह की खेती करने के लिए आइडियल है। हम इसमें हर तरह की खेती कर सकते हैं। हम इसमें शुगर केन भी उगा सकते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस भी उगा सकते हैं। तो उपजाऊ होने के कारण ये खेती बाड़ी करने के लिए सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलुवाइल सोइल, बंगर एंड खद्दर। बंगर एंड खद्दर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अलुवाइल सोइल। हम जो ये अलुवाइल सोइल है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक बंगर सोइल में और दूसरा खादर सोइल में। बंगर सोइल इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एंड इट इज कंपोज्ड बाय द ओल्डेस्ट अलुवाइल सोइल। जो ये बंगर है, ये क्या है? ये ओल्ड अलुवाइल सोइल है। बंगर सोइल ओल्ड अलुवाइल सोइल है, जबकि जो खादर सोइल है ना, वो न्यू अलुवाइल सोइल है। जो बंगर सोइल है वो जो उत्तरी मैदान है भारत के, उनमें पाई जाती है, जबकि जो खादर है, जो फ्लड प्लेन्स है इंडिया की, जहां पे बाढ़ आती रहती है समय समय पर मानसून में, वहां पर पाई जाती है। क्लियर? दूसरी चीज हम बात करते हैं, जो सेकंड टाइप्स है हमारी मिट्टी की, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। आप लोगों ने देखी होगी ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, वो नाम है रेगड़ सोइल। ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज रेगड़ सोइल। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सोइल इज नोन as रेगड़ सोइल। So black soil is known as रेगड़ सोइल। रेगड़ सोइल की पूछे या ब्लैक सोइल की पूछे, हमें पिक्चर इन्हीं की बता दें, क्योंकि ये एक है। हमें ये पता होना चाहिए ब्लैक सोइल का ही नाम रेगड़ सोइल है। ठीक है। दूसरी चीज, जो ये सोइल है ना, ये बनी कैसे है? दिस सोइल हैज बीन फॉर्म्ड due to the weathering of the lava spread over large areas। जो लावा है, जब वो ठंडा हो जाता है, गर्म ज्वालामुखी कोई फटी, तो वो ज्वालामुखी का जो लावा है वो दूर दूर तक फैल गया, और जब वो ठंडा हो गया तो उसने ब्लैक सोइल का निर्माण कर दिया। ज्वालामुखी के ठंडा होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम बात करें क्रॉप की, ब्लैक सोइल इज मोस्ट आइडियल फॉर ग्रोइंग
कॉटन क्रॉप, जो कपास की खेती है, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा आइडियल और सूटेबल मानी जाती है ब्लैक सोइल। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन। ब्लैक और रिग्ड सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन, जिसकी सहायता से हम कपड़ा बनाते हैं, कपास। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा आइडियल है। हम बात करें कहाँ पे पाई जाएगी, मोस्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप इज ऑक्युपाइड बाय द ब्लैक सोइल। जो हमारा डेक्कन ट्रैप है वहां पर काली मिट्टी का सबसे ज्यादा अक्षेत्र विस्तार है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन भारत की, वहां पर ब्लैक सोइल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये सोइल कृष्णा जो वैली रीजन है वहां पे भी मिलेगी। अब इस मिट्टी की विशेषता क्या है? ब्लैक सोइल हैव हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट हैज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। नमी को सोखे रखने की ताकत है ब्लैक सोइल में। सोइल इज की when wet and sink when dried, and self-flowing is a characteristic of black soil as it develops wide cracks when dried. ब्लैक सोइल जब गर्मी का मौसम आता है, जब ज्यादा धूप पड़ती है जिन एरिया में, ब्लैक सोइल में अक्सर बीच में दरारें गिर जाती है, फट जाती है बीच से। तुमने देखा होगा खेतों में गए होगे, जिस तरह अलुवाइल जो सोइल है, ज्यादा जो खादर सोइल है, उसमें जिस तरह से बीच में दरारें गिर जाती है, इसी तरह दरारें इसमें गिर जाती है। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स है इस मिट्टी में? ब्लैक सोइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। जो ये सोइल है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो पाए जाते हैं। कमी किस चीज की? नाइट्रोजन कम है, फास्फोरियस और ऑर्गेनिक जो मैटर है, इसकी इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इस मिट्टी में नहीं होते। चलिए, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सोइल का, जो लावा के बहने से बनी है, जिसका अक्षेत्र विस्तार डेक्कन ट्रैप है या कृष्णा जो रिवर वैली रीजन है वहां पर है। आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। और कॉटन की खेती के लिए आइडियल है। नेक्स्ट अपना आता था रेड सोइल। रेड सोइल क्या है? रेड जो सोइल है वो पाई जाती है या बनती है, पहले मैं निर्माण ही बता दूं। मोस्ट ऑफ द रेड सोइल हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेटिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक रॉक्स। जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक रॉक्स है, उनके टूटने से रेड सोइल का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो कलर है, नाम से ही आपको पता लग गया, इसका जो कलर है वो रेड मिलेगा। इट्स कलर इज रेड एंड लाइट येलो। ठीक है। लो रेनफॉल जो एरिया है भारत के, उन एरियाज में रेड सोइल मिलेगी। मोस्टली ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका और झारखंड,
इन स्टेट्स में जहां पे लो रेनफॉल है, इन एरियाज में रेड सोयल का अक्षेत्र विस्तार है। खेतीबाड़ी कौन सी हम कर सकते हैं? दिस सोयल इज आइडियल फॉर ग्रोविंग wheat, cotton, pulses, tobacco, oil seed, potato, etc. wheat हो गया, कॉटन हो गई, मटर हो गई, तंबाकू हो गया, या तेल बीज हो गए, पोटैटो हो गए, इनकी हम खेती कर सकते हैं। ऑयल सीड जैसे सरसों हो गई या सूरजमुखी हो गई, इनकी हम खेती बाड़ी कर सकते हैं इस रेड सोयल में। चलिए, इसके बाद आती है बात अपनी लेटराइट सोयल की। लेटराइट जो सोयल है उसकी अगर हम बात करें तो भाई जहां पर हैवी रेनफॉल है, जिन एरियाज में ज्यादा बारिश होती है, उन एरियाज में लेटराइट सोयल मिलेगी। इट डेवलप्स इन एरिया विच हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। This is result intense leaching process due to heavy rainfall। जो लेटराइट सोयल है वो थोड़ी दलदली होती है। जैसा पहले बताया कि भाई जिन एरियाज में हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है, उन एरियाज में ये मिट्टी पाई जा रही है। अब हाई रेनफॉल के कारण वो जो मिट्टी है वहां की, वो थोड़ी सी दलदली बन जाएगी। ठीक है, तो ये मिट्टी लीचिंग जो प्रोसेस है हैवी रेनफॉल के कारण जो उसके कारण बनती है। इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हालांकि ये जो मिट्टी है खेती बाड़ी के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर जो इरिगेशन सिस्टम है, ये जो प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको कर, तो भाई हम इस मिट्टी में खेती बाड़ी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स की मदद से, मशीन की मदद से हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर ग्रोविंग टी एंड कॉफी। इट इज आल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल्स। जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो हम लेटराइट सोयल से प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज, ये जो मिट्टी है ये इसमें आयरन और जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा पाया जाता है, जबकि जो नाइट्रोजन है, पोटास है, पोटासियम है, लाइम है, ह्यूमस है, इन मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी पाई जाती है। राइस, रागी, शुगरकेन एंड कैश्यू नट्स आर कल्टिवेटेड मेनली इन द लेटराइट सोयल। और टी और कॉफी के लिए थोड़ी सी, और कैश्यू नट्स के लिए आइडियल है। ये भारत के किन क्षेत्रों में है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आसाम में लेटराइट सोयल पाई जाती है। नेक्स्ट अपना सोयल का टाइप आता था एरिड सोयल। एरिड सोयल की अगर हम बात करें तो भाई एरिड सोयल उन एरियाज में मिलेगी जहां पे हाई टेम्परेचर हो, रेनफॉल कम हो। नाम से आ गया ना एरिड, शुष्क, सूखी मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो भाई जहां पे रेनफॉल कम है और जहां पर हाई टेम्परेचर है, उन एरियाज में ये मिट्टी पाई जा रही है। दूसरा जो विंड है ना, विंड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस सोयल को डिपॉजिट करने में एक जगह से दूसरी जगह में। एरिड सोयल इज फाउंड इन डेजर्ट एंड ड्राई रीजन वेयर देयर इज लिटिल और नो वेजिटेशन अवेलेबल। जहां पर वनस्पति, पेड़ पौधे बहुत कम है, जहां पे हाई टेम्परेचर है, जहां पे डेजर्ट रीजन है, वो एरियाज में एरिड सोयल पाई जाएगी। विंड इज द मोस्ट पावरफुल एजेंट of this soil, blowing away fine particles of sand, depositing them on other areas
कि भाई जो मिट्टी के कण है, उन कणों को जब तेज हवा चलती तो वो तेज हवा अपने साथ बहाकर ले जाती है, अपने साथ उड़ा ले जाएगी और उनको दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। तो जो विंड है वो मुख्य एजेंट की भूमिका निभाता है इस मिट्टी के प्रसार प्रसार में। दिस सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ये जो मिट्टी है इसमें मॉइस्चर, नमी नहीं मिलेगी। इट इज रेड एंड ब्राउन इन कलर। इसका जो रंग है वो लाल और हल्का हल्का ब्राउन मिलेगा। Salt is obtained from the soil. The lowest horizon of the soil is occupied by कंकर। जो इस मिट्टी की निचली परत है उसमें कंकर मिलते हैं, कंकर निकलते हैं इस मिट्टी से, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई अगर हम प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर सके और फर्टिलाइजर्स का यूज कर सके तो इस मिट्टी में कुछ खेती बाड़ी कर सकते हैं हम। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन एंड विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर दिस सोयल बिकेम कल्टीवेट। खेती बाड़ी हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम है तो इस मिट्टी को ज्यादा पानी की आवश्यकता है। अगर हम बात करें इसके कि कहाँ पे पाई जाएगी, मेनली जो वेस्टर्न राजस्थान रीजन है वहां पे हमारे को एरिड सोयल मिलेगी। तो एरिड सोयल है वो हमें जो वेस्टर्न राजस्थान रीजन है वहां पे मिलेगी। और जो लास्ट टाइप आता है सोयल का वो आता है फॉरेस्ट सोयल। Forest soil are formed in the forest areas where sufficient rainfall is available. नाम से ही पता लग गया फॉरेस्ट सोयल। फॉरेस्ट सोयल कहाँ पे मिलेगी? जंगलों में, जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है उन रीजन्स में। द सोयल vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed. अगर फॉरेस्ट सोयल को हम माउंटेन सोयल भी कहे तो गलत नहीं होगा। वी आल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सोयल एज माउंटेन सोयल कह सकते हैं हम, क्योंकि अधिकतर हम बात करें जंगल की तो वो जंगल ऊपर खापड़ जमीन पर मिलेगा, पहाड़ी थोड़े से रीजन पे मिलेगा। जैसे अपने नॉर्थर्न एरिया की हम बात करें, हिमालयन रीजन की, तो वहां पर हम ये माउंटेन या फॉरेस्ट सोयल देख सकते हैं। दूसरी चीज, दिस सोयल आर, एक मिनट रुकना पड़ेगा। These soil are very rich in humus but are lack of potash, phosphorus and lime. इस मिट्टी में ह्यूमस तो मिलेगी, नमी बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो पोटाश है, फॉस्फोरस और जो लाइम है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, वो इसमें कम मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा खेती के लायक नहीं, क्योंकि उबड़ खाबड़ ये जमीन है। यहाँ पर मोस्टली जो हम उगा सकते हैं वो क्या उगा सकते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैल्शियम नट्स, ये यहाँ इस मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। तो दिस इज द फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल।